बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टैक्सेशन के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त जो है ना आपका ये एडमिटेड इनकम टैक्स में अमाउंट आ रही हो और आप जो है यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक एरर आ जाता है कि सबसे पहले जो है ना आपकी जो एडमिटेड इनकम टैक्स है वो पहले आप जो है वो सबमिट करवाएं, उसके बाद ही ये आपको अलाउ करेगा और ऑनलाइन फाइलिंग के लिए। अगर तो एडमिटेड इनकम टैक्स नहीं आता, आपके सीधी सादी वो है अपना आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही, तो आप तो डायरेक्ट यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है तो सबसे पहले आपने FBR को पेमेंट करनी है। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन ही घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है ना ये अमाउंट हम पे कर सकते हैं और फिर उसके बाद पे करने के बाद हम यहाँ पर इसको एंटर करके तब हम अपना सबमिट करवाएंगे। इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी जिसमें बताया गया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने जो है ना वो अपनी रिटर्न्स और अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो आपने प्रिपेयर करनी है, तो वो भी इसका भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं कि कैसे इसकी पेमेंट हमने करनी है। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपने पेमेंट चालान या PSID क्रिएट करनी है। पेमेंट स्लिप आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो FBR के ई पेमेंट पोर्टल पे जाके वहाँ पे क्रिएट करना है, e.fbr.government.pk, और उस PSID के अगेंस्ट जो है वो आपने पेमेंट करनी है अपनी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। यहाँ मीज़ान बैंक के थ्रू आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद जब आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, कम से कम कोई 2-3 घंटे के बाद जो है ना आपको ये कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसिप्ट जो है ना वो मिल जाएगी। वो आपको ईमेल पे भी मिल जाएगी और साथ में FBR के जो पोर्टल है ई पेमेंट का वहां पे भी आपको मिल जाएगी। तो उस CPR को लेके फिर आपने जो टैक्स रिटर्न की सबमिशन वाला प्रोसेस है वो फिर आपने करना है। तो सिस्टम पे जाते हैं, शुरू कर देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम ये सब कैसे करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। तो ये इस वेबसाइट पे आएगा e.fbr.government.pk, ये ई पेमेंट्स की वेबसाइट है और यहाँ पे अपना जो है ना अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा यूजर नेम और पासवर्ड देके। ये सीक्रेट क्वेश्चन को देना चाहे तो कर दें, नहीं तो स्किप कर दें। यहाँ से आपने ई पेमेंट में आना है और अपनी पेमेंट क्रिएट करनी है। आपका चूंकि इनकम टैक्स है तो ये इनकम टैक्स पे क्लिक कर लें। यहाँ से अपना ईयर सिलेक्ट कर लें जिस ईयर की आपने पेमेंट करनी है। हमारी 2020 की है तो वो कर लिया। उसके बाद नीचे आइएगा डायरेक्ट टैक्स पेमेंट सेक्शन में टैक्स पेमेंट नेचर पे क्लिक करके यहाँ से एडमिटेड इनकम टैक्स सिलेक्ट कर ले। उसके नीचे पे टैक्स पेमेंट सेक्शन में जो है वहाँ पे भी आपने एडमिटेड इनकम टैक्स सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट्स में जितने आपकी अमाउंट्स वहाँ पे आ रही है वो आपने लिख लेनी है, फिगर में वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद ये पार्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट सेक्शन में है। मोड आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पे ऑर्डर, चेक और कैश अवेलेबल है। हम चूंकि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो ये ADC ई पेमेंट पे लिखा रहने दें और यहाँ पे अमाउंट जो है वो डाल दीजिएगा जितनी अमाउंट आपने पेमेंट करनी है और नीचे जो है वो क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें। तुमने आपको जो है ये एक PSID जो है वो जनरेट करके दे दी है। इस PSID के अगेंस्ट जो है ना वो आपने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करनी है। ये आपकी पेमेंट स्लिप है। तो यहाँ मीज़ान बैंक के थ्रू जो है वो पेमेंट करने वाले हैं। तो मीज़ान की वेबसाइट पे आइएगा इंटरनेट बैंकिंग वाली और वहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड देख के लॉग इन कर लीजिएगा। यहाँ से आप ये बिल्स एंड टॉप अप सेक्शन पे आए और यहाँ पर जो अपना बिल है वो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लें, ऐड बिल्स। यहाँ पे FBR सर्च करेंगे तो आपको FBR आ जाएगा। इसको यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी कर ले। अब यहाँ पे अपना जो है वो जो आपने PSID नंबर जनरेट किया था वहाँ आपने पेस्ट कर देना है। निक नेम देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे आपको वो टाइटल वगैरह जो आपका नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके ID के अगेंस्ट ये PSID जनरेट हुई है और आपके मोबाइल पे जो है ना वो एक कोड भी आ जाएगा। आपके मोबाइल पे जो OTP कोड आएगा उसको आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो ये बिल जो है आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब आप चाहें तो यहाँ से पे नाउ कर लें या बिल्स में जाके ये बेनिफिशियरी को सिलेक्ट कर लें। तो मैं इधर से ही पे नाउ करता हूँ तो आपको फिर जो है वो डिटेल आ जाएगी, चाहे तो वेरीफाई कर ले। अच्छा, यहाँ पे 50 रुपए जो है ना वो एडिशनल भी चार्जेस ले रहे हैं FBR ऑनलाइन पेमेंट के, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर ले, आपसे फिर कंफर्मेशन मांगेगा कि आपने पेमेंट करनी है।
और साथ में आपके मोबाइल पे जो है ना एक और कोड जो है वो सेंड कर लेगा, तो आपने उस कोड को भी यहाँ पर एंटर करके पे कर लेना है। तो ये इस तरह आप जो है इसकी पेमेंट कर लेंगे और यहाँ से अपनी जो है ना वो रिसिप्ट जो है वो भी आप डाउनलोड करके साथ सेव कर लें। तो इस तरीके से आप जो है अपनी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। पेमेंट करने के बाद जो है वो आपकी CPR जो है वो जनरेट हो चुकी होगी, आपकी ईमेल पे भी आ जाएगी। अगर ईमेल पे नहीं देख सकते तो आप इस पोर्टल में भी आप देखेंगे, ई पेमेंट में आएंगे, सर्च पेमेंट पे क्लिक करके इनकम टैक्स पे जब आएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। ये CPR नंबर जो है ये यहाँ पे देखें जनरेट हो चुका है, इसी को आपने अब आगे यूज़ करना है, इसको कॉपी कर लें। तो CPR जनरेशन के बाद जो है ना ये पेमेंट पे आइएगा और यहाँ पे ये प्लस के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको वो CPR लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये कुछ टाइम लेता है 2-3 घंटे में, लेकिन ये आ जाता है। यहाँ से आप जस्ट आपने इसको सेलेक्ट कर लेने और इसको बंद कर देना। इसको सेव करके यहाँ से दोबारा जो है वो डाटा में आए और यहाँ पे नीचे कंप्यूटेशन में आए, 2 दफा जो है ये कैलकुलेट पे क्लिक कर लें। नीचे देखेंगे तो आपका जो एडमिटेड इनकम टैक्स था वो यहाँ पे 0 हो चुका है। तो अब आप इसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं। पिन कोड आपने वेरीफाई कर लेना है, वेरिफिकेशन में है, ये कुछ टाइम लेता है। तो अगर आपका जल्दी अपडेट ना हो रहा हो तो 10-15 मिनट वेट करने के बाद ये प्रोसेस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन के बाद जो है जब आप सबमिट करेंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा और ड्राफ्ट में से निकल के वो ये आपके कंप्लीटेड टास्क में जो है वो आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी रिटर्न को कम्प्लीटली घर बैठे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और सबमिट भी करवा सकते हैं। वेलकम टू सॉल्यूशन फाइंडर्स यूट्यूब चैनल। आप YouTube सर्च में सॉल्यूशन फाइंडर्स लिख के जो है वो एंटर करेंगे तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा। टॉप पे ही जो है वो सॉल्यूशन फाइंडर्स का चैनल है। इसके होम पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्ले लिस्ट मिलेंगी। तो अगर आपको ब्लू चिप कंपनीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी है, तो आप इस ब्लू चिप कंपनीज के प्ले लिस्ट में आए और यहाँ पर जो है वो आपको तमाम कंपनीज जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जो अपडेट होती रहेंगी साथ साथ वो भी इसी प्लेलिस्ट का पार्ट बनती जाएंगी। इनकम टैक्स के रिटर्न्स के हवाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करनी है, तो टैक्सेशन वाली प्लेलिस्ट में आए और यहाँ पे आपको टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड बोनस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डिविडेंड्स पे आउट्स कैलेंडर की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आपको मंथ वाइज भी जो है वो सारी अपडेट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मार्केट समरी में आपको डेली जो है वो मार्केट की समरी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कंपनी उसके रिजल्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो PSX रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट पे उसकी जो है वो लेटेस्ट जो भी रिजल्ट्स होंगे वो वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। कंपनी की जो राइट इश्यूज की जो अपडेट्स होंगी वो इस प्लेलिस्ट में होंगी, राइट इशू अपडेट, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है समझने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेली अपडेटेड यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।